सबसे पहले कंपनी का नाम आपके सामने मैं बताता चलूं, होप स्टेक प्राइवेट लिमिटेड, होप स्टेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। अब इसके साथ जब ये लग गया प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मतलब है कि कंपनी SECP और इसके साथ साथ FBR, ठीक है जी, और इसके साथ साथ जो है ISO 9001 से ये रजिस्टर्ड है। उसके अलावा ऑल पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन से भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी के नाम से, शुरू करेंगे HOPE, ठीक है जी, होप। अब होप नाम है कंपनी का, लेकिन ये ही इसी के प्रोजेक्ट्स भी हैं। ठीक है जी। H से बनता है पहले हाउसेस, ये 2026 में जो है ये हमारा प्रोजेक्ट आएगा। ये कंपनी का रोड मैप है, ठीक है जी। ये तैयार घरों का प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान के 2 शहरों में उसके लिए NOCs हासिल किए जा रहे हैं और ये 2026 में जो है मंजर आम पे होगा और बड़े अच्छे तरीके से इसकी सेल वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। O से जो है बनता है ऑनलाइन। ये हमारे 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ऑनलाइन जो है इसको आगे बढ़ाता है और आपस में मर्ज करता है। ठीक है जी। P से आ जाता है प्रॉपर्टी, ठीक है जी। P से प्रॉपर्टी आ जाता है। ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ है 7/10/2019 को। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारा अगला प्रोजेक्ट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन प्रोजेक्ट जो हमारा है ये स्टार्ट होगा 2022 के अंदर। ठीक है जी। ये भी हमारे फ्यूचर प्लानिंग में शामिल है। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे, जो आज सब सारी बातचीत हमारी होगी वो किस पे होगी सर? प्रॉपर्टी पे। ये जो प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट है इसके हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं। अब जब प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे गली मोहल्ले इर्द गिर्द जो है कई सारे स्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलिंग की शॉप्स बनी हुई हैं। क्या ख्याल है? बनी हुई है ना जी। अच्छा, अब ये जितनी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, ये सारा कुछ है, तो हम उनसे प्रॉपर्टी क्यों ना परचेज़ करें और होप से क्यों परचेज़ करें? क्या ख्याल है? इसमें कोई फ़र्क होगा तभी परचेज़ करें? तो जी बिल्कुल, जो आम स्टेट एजेंट हैं काम कर रहे हैं उससे और होप की प्रॉपर्टी में कुछ फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो आपके सामने मैं बयान करूँगा। नंबर 1 जो है सबसे पहला फ़र्क FPR, फर्स्ट प्रॉपर्टी रिबेट। ठीक है जी। रिबेट को समझते हैं ना? कितने दोस्त समझते हैं रिबेट को? ज़रा हाथ खड़ा करेंगे। सर आप प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? अच्छा, ओके। रिबेट को और दोस्त, सर आपसे सर नहीं समझा। रिबेट कहते हैं लौटा देने को। मतलब आपने पहले पैसे अदा किए कुछ, उसमें से जो लौटाए जाएंगे उसको रिबेट कहा जाएगा, वापस आपके पास आएंगे। ठीक है जी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी रिबेट जो है वो 25% से 75% तक है। 25% से 75% है किसका? बुकिंग अमाउंट का। ठीक है जी। जब भी आप प्लॉट कोई परचेज़ करते हैं तो उसमें जो चीज़ें दरकार होती हैं वो आगे चल के उसको भी डिस्कस करेंगे। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी रिबेट है 25% से लेके 75% तक। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी की दुनिया में हमेशा डीलर्स को तो रिबेट ये मिलता रहा, ठीक है, लेकिन आम लोगों को जो क्लाइंट है उसको ये रिबेट कभी भी नहीं मिला। क्या ख्याल है? ऐसा है? तो ये होप स्टेक ने एक ऐसा कदम उठाया कि जिससे लोग आसानी के साथ प्लॉट परचेज़ कर सकें और अपना घर बना सकें। नंबर 2, यहाँ पे जो चीज़ है वो आपको बताता चलूँ, फिक्स प्राइस। ये फिक्स प्राइस वाला कॉन्सेप्ट भी होप लेके आई। प्रॉपर्टी के अंदर फिक्स प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद नहीं है। क्यों? एक डीलर आएगा वो बताएगा उस प्रॉपर्टी की कीमत वो और होगी,
दूसरा डीलर दूसरी बताएगा, तीसरा डीलर तीसरी बताएगा, इसी तरह चलता रहेगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही होता है डी? अब यहाँ पे छोटी सी एक बात बताऊँ कि यहाँ पे कोई किसी को टॉप नहीं लगा सकेगा। वैसे डीलर जो है आपको पता ना टॉप लगाते हैं, टॉप का पता है? जब मैं नया नया आया ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम हुई। पहले दिन आया जब मैं, तो प्रॉपर्टी से हो नो कोई नहीं थी, तो दोस्त बैठ के बात कर रहे थे प्लॉट्स को डिप्रेशन है। मैंने कहा डिप्रेशन कहते हैं परेशानी को, प्लॉट को परेशानी कैसी हुई है, वो प्लॉट क्यों परेशान है? तो 2 दिन बाद जाके देखा जो रोड से नीचे होता है तो वो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। इसी तरह एक दोस्त ने कहा डीलर ने टॉप लगाया। मैंने कहा पता नहीं कोई उसकी गाड़ी में गियर है 5 जो टॉप पे लगा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं मुझे नहीं पता थी, यकीन माने, और मैंने यहीं से सीखा आके सारा कुछ। तो ये आपके सामने इस वक्त मैं बता रहा हूँ फ़िक्स प्राइस रहेगी। वेबसाइट के ऊपर चूँकि रेट आ रहा है तो वो मैं देखूंगा तो वही बताऊंगा, आप देखेंगे वही बताएंगे, कराची से देखेगा कोई वही बताएगा, इंग्लैंड से देखेगा वही बताएगा, दुबई से देखेगा वही बताएगा। क्या ख्याल है? तो ये फ़िक्स प्राइस प्रॉपर्टी की दुनिया में एक बहुत अहम कदम है। नंबर 3 जो है, हमारी प्रॉपर्टी जितनी भी है वो सारी लेस देन मार्केट, मतलब जो मार्केट प्राइस है उससे नीचे होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि एक प्लॉट की कीमत किसी सोसाइटी के अंदर जो है 5 लाख है, ठीक है, हमारे इस प्लेटफार्म के ऊपर वो 4.5 लाख की हो सकती है, 480 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 3.5 की हो सकती है। ठीक है, मार्केट से आपके पास जो रेट आएगा वो कम होगा। ठीक है जी, ये क्लियर होगी ये चीज़। नंबर 4, यहाँ पे टीम वर्क। ये टीम वर्क जो है किसी भी प्रॉपर्टी में मौजूद नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप अपने क्लाइंट को किसी दूसरे दोस्त के साथ, किसी दूसरे डीलर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पहले से डरते हैं कि वो अगर उसको 5-10 हज़ार रुपया नीचे बताएगा तो वो क्लाइंट आपका वहाँ चला जाएगा। ऐसे ही है। तो आपको लिहाजा प्रॉपर्टी में क्या करना पड़ता है, अकेले काम करना पड़ता है। ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे एक टीम वर्क मौजूद है। ठीक है जी, उस टीम वर्क से आप बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप मानसेरा में मौजूद हैं और आपकी टीम फ़र्ज़ करें कराची में मौजूद है, वो प्रॉपर्टी वहाँ सेल कर रही है, कमीशन आपको यहाँ मिल रहा है। क्या ख्याल है? तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे होप स्टेक आपको टीम वर्क दे रही है। नंबर 5 जो है रीसेल का जितने भी दोस्त जो है प्रॉपर्टी परचेज़ कर चुके हैं या प्रॉपर्टी से वाबस्ता हैं उनको पता होगा कि किसी भी सोसाइटी में एकदम से रीसेल वाला पोजीशन नहीं बनता। जब आप परचेज़ करवा देते हैं, किसी को ज़रूरत होती है, तो एकदम से रीसेल वो नहीं हो सकता। तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, फ़र्ज़ करें कि किसी ने टॉप लगाया है, डीलर ने, तो वो 3-4 लाख रुपए टॉप है, 5 लाख का प्लॉट था, 8 लाख रुपए में सेल किया किसी को, तो वो क्या रीसेल दे सकता है 6 महीने साल बाद? क्योंकि रेट 8 लाख तक नहीं पहुंचा। इसीलिए आपने दोस्तों से सुना होगा कि हमने प्रॉपर्टी परचेज़ की, जब वक्त आया बेचने का तो हमें नुकसान हो गया। जब अगर आपने प्रॉपर्टी सही परचेज़ की होगी मार्केट से कम रेट में, तो वो प्रॉपर्टी जो है उसकी रीसेल वैल्यू बनेगी 6 महीने साल के बाद भी। ठीक है जी, उससे आप फ़ायदा उठाएंगे, आपको फ़ायदा होगा प्रॉपर्टी से। क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि अगर प्रॉपर्टी दूर जंगल में भी कहीं है तो उसके रेट बढ़ते ही हैं, अगर ख़रीदारी आपकी सही हुई है। क्या ख्याल है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। होप आपको रीसेल देता है। रीसेल देता है किस तरह? आज आपने प्लॉट ले लिया, 6 महीने तक आपने जो है उसमें रखा, 6 महीने बाद अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप बायर, आपकी मर्ज़ी है, चीज़ आपकी है, जितने मर्ज़ी का सेल करें, कोई मसला नहीं। अगर नहीं सेल हो रहा फ़र्ज़ करें तो आप हमारे स्टोर के ऊपर उसको लगा दें ऐड को, तो वो आपका सेल हो जाएगा प्लॉट। ठीक है, लेकिन ये जो होप से परचेज़ किया वही लगाना है सिर्फ। ठीक है जी। और उसके बाद जो है अगर फिर भी सेल नहीं हो रहा तो 1 साल गुजरने पे 10% प्रॉफिट के साथ आप वही प्लॉट जो है होप को वापस कर सकते हैं 10% प्रॉफिट के साथ। नंबर 6 जो इसका फीचर है वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज के हवाले से मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं प्रॉपर्टी के,
बड़े बड़े टाइकोन हैं, एक्सचेंज का ऑप्शन वो भी नहीं दे सके इस प्रॉपर्टी के अंदर। फ़र्ज़ करें आज मानसेरा का हमारा कोई टाउन है तो वहाँ पे आप परचेजिंग करते हैं, कल को आप कराची शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या करेंगे? इस प्लॉट को तो औने पौने बेच के आपको कराची जाना पड़ेगा और नया प्लॉट लेना पड़ेगा, ऐसे ही है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ये है होप के अंदर कि आप यहाँ वाला जो प्लॉट लिया, फ़र्ज़ करें 20 लाख का ले लिया, आप कराची जाएं, वहाँ पे जाके सोसाइटीज़ जो हमारे पैनल पे हैं उनको देखें, आपको उनमें जो प्लॉट पसंद आए वो प्लॉट जो है आप इस प्लॉट के साथ एक्सचेंज कर लें। फ़र्ज़ करें यहाँ वाला 20 लाख का था, वहाँ वाला 15 लाख का था, ठीक है जी, तो 5 लाख आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, और वो वाला प्लॉट आपका हो जाएगा और ये आप कंपनी के नाम कर देंगे, जिसे हम तबादला कहते हैं आम ज़ुबान में। क्लियर हो रही है बात मेरी आपको? ठीक है जी। तो ये वो 6 फीचर्स थे जो प्रॉपर्टी के हवाले से अहम थे, जो मैंने आपको बयान कर दिए। अब हम बात करेंगे कि होप का हिस्सा कोई कैसे बन सकता है। ठीक है जी। होप का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, आप अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं, प्लॉट की बुकिंग करवाएं, आप हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है जी। नंबर 2, आप डाउन पेमेंट करें, डाउन पेमेंट करें और इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम ले लें, किस्तों का प्रोग्राम ले लें, तो आप हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है जी। और नंबर 3 जो है वो आप यूं करेंगे कि कंफर्मेशन करेंगे, मतलब कि आप पूरे का पूरा प्लॉट परचेज कर लें, आप हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। क्लियर हो रही है सर बात? अच्छा, अब सबसे कम जो बुकिंग हमारी है 70,000 रुपये है। खैबर सिटी का नाम आपने सुना होगा, हसन अब्दाल के साथ है, तकरीबन बुरहान इंटरचेंज से 4-4.5 किलोमीटर का सफ़र है। ठीक है जी। तो उसकी बुकिंग जो है 70,000 रुपये है। ठीक है। फ़र्ज़ करें एक शख्स है, उसके पास 70,000 नहीं है, क्या करेगा? तो उसके लिए कंपनी ने बिल्कुल रास्ता बनाया है, टोकन मनी। ठीक है जी। टोकन मनी आप जमा करवाएं। टोकन मनी कितनी है? 17,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक है। ठीक है जी। टोकन मनी अदा करें और आप इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं। जो ही आपने टोकन मनी अदा की, फ़र्ज़ करें 17,000 रुपया, तो आपको क्या मिला? सबसे पहले हम ये देखेंगे। नंबर 1, आपको गिफ्ट प्रोडक्ट मिल जाएगी कंपनी की तरफ से। ठीक है जी। जिसकी मालियत 17,000 रुपये के बराबर होगी। वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक इंडक्शन है इस टोकन मनी में जो आपको कंपनी गिफ्ट करती है। उसके अलावा ब्राइडल बेड सेट है, उसके अलावा एक स्विंग मशीन है जैपनीज़, ठीक है जी, रिकंडीशनड, वो आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ जो है कंपनी की एक जो है वो किट है, 1 हफ़्ते के बाद वो जो है किट लॉन्च हो रही है मुकम्मल, उसमें 12 चीज़ें होंगी, ड्रेस भी होगा, वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है जी। नंबर 1 ये है आपकी जो बुकिंग है ना, यहाँ से टोकन मनी जिसको हम बयाना कहते हैं, जो बयाना आपने दिया उसके बराबर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गई। ठीक है जी। नंबर 2, आपको मिलेगा FPR। ये जो FPR का हमने जिक्र किया था यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी रिबेट, ठीक है जी, वो मिलेगा। FPR कितना मिलेगा जी? 2,000 रुपया। यहाँ पे जो मैं FPR की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ टोकन मनी के हवाले से बात कर रहा हूँ, प्लॉट का आगे चल के मैं आपको बयान करूँगा। ठीक है जी। FPR 2,000 रुपया। इसके साथ साथ यूनिट्स, ये 5,000 यूनिट जो है वो आपको मिल जाएंगे। कितने? अब अगर इनको जमा कर लें तो ये यूं ही समझे कि ये 7,000 रुपये है। ठीक है जी। अभी आपने काम कोई भी नहीं किया, जो ही आपने टोकन मनी दी, बयाना दिया, नंबर 1 आपको प्रोडक्ट मिल गया, नंबर 2 जो है वो आपको FPR और यूनिट मतलब 7,000 रुपया आपके अकाउंट में उसी वक्त आ गया। अभी आपने काम शुरू नहीं किया। ठीक है जी। नंबर 3 जो है आपका टोकन मनी वैसे का वैसे बरकरार है। जो 17,000 आपने दिया था वो वैसे का वैसे बरकरार है।
फ़र्ज़ करें आपने इसी सोसाइटी में बुकिंग करवानी है अपनी 70,000 दे के, ठीक है, तो ये 17,000 रुपया बीच में से निकल जाएगा, 17,000 ये बीच में से माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे बाकी? कौन बता रहा था? क्या इन्होंने ठीक बताया सर? हैं जी, ऐसे ही है? बिल्कुल इन्होंने ठीक बताया सर, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए ज़रा, ताकि ये भी अप्रिशिएट करें हम अपने दोस्तों को। तो ये टोकन मनी भी आपका वहाँ पे ही कायम है। क्लियर हो गया सर? अभी काम कुछ भी नहीं किया, 17,000 ये भी हमारे पास, 7,000 ये, 24,000 और 17,000 रुपये का गिफ्ट प्रोडक्ट भी आपके पास मौजूद है। कितना हो गया ये? 41,000। ऐसे ही है जी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। यहाँ कोई जिस शख्स को आप लेके आ रहे हैं, सेशन में बिठा रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं, क्या कोई लाइबिलिटी आप पे मौजूद है? लाइबिलिटी तो नहीं रही ना सर किसी किस्म की, कोई लाइबिलिटी नहीं रही। तो ये टोकन मनी से आगे वो चलेगा, किस तरफ जाएगा? बुकिंग की तरफ, फिर डाउन पेमेंट की तरफ, और फिर आगे प्लॉट उसका अपना हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया सर? ये क्लियर है सारा कुछ? अच्छा, अब यहाँ पे हम बयान करेंगे किस चीज़ को? प्लॉट का FPR। ठीक है जी। अब प्लॉट का FPR समझने के लिए इसके हमें दो हिस्से करने पड़ेंगे। नंबर 1 जो है वो हम करेंगे कैश अमाउंट के साथ, कि कैश की रकम में FPR क्या बनता है। क्योंकि कुछ दोस्त जो है नकद प्लॉट लेंगे, कुछ लोग इंस्टॉलमेंट पे लेंगे। क्या ख्याल है? सारे नकद वाले तो नहीं होंगे और सारे इंस्टॉलमेंट वाले भी नहीं होंगे। तो दोनों चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ आपके सामने। अब यहाँ मुझे अपनी एक कंपनी के पैनल पे जो सोसाइटी मौजूद है उसका आपको एक शेड्यूल बना के दिखाना पड़ेगा, ताकि आपको ये सारी बातें चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर सिटी का मैं ज़िक्र करूँगा, चूँकि आपके करीब इस वक्त जो है खैबर सिटी है, दोनों मोटरवेज़ का जहाँ पे मिलाप हो रहा है वहाँ पे मौजूद है ये खैबर सिटी। तो उससे आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और हज़ारे के दोस्तों की परचेजिंग वहाँ पे बड़ी तेज़ी से चल रही है। तो 5 मरले का प्लॉट है, ठीक है जी। होप के पैनल पे है 5,60,000 रुपये का। कितने का जी? 5,60,000 रुपये का। अच्छा, इसकी बुकिंग, चूँकि मैंने क्या कहा था, FPR किस रकम से है? बुकिंग अमाउंट से है ना। तो यहाँ पे बुकिंग अमाउंट जो है नकद में 2,60,000 रुपया बुकिंग अमाउंट है इसकी। किसकी? खैबर सिटी की। अच्छा, अब खैबर सिटी की 2,60,000 रुपया बुकिंग अमाउंट है, तो रिबेट कितना होना था सर? 25% से लेके 75% तक। अब इस वक्त चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो ये रिबेट 20 तारीख तक जो है 75% चल रहा है, ठीक है। इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये 3-4 दिन आपके पास मौजूद हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रिबेट जो है इस वक्त कितना है जी? 75%। अब 2,60,000 रुपये का 75% कितना हुआ? 1,95,000 रुपया। 1,95,000 रुपया। क्या ख्याल है जी? ये रिबेट क्लाइंट को बहुत बड़ा नहीं है? 5,60 का प्लॉट था, ठीक है जी। 2,60 की बुकिंग, 75% रिबेट, 1,95,000। अगर हम 5,60,000 रुपये में से 1,95,000 माइनस कर दें तो कितने पैसे बने सर? 3,65,000 रुपये में उसे ये प्लॉट बना। सोसाइटी रेट जो है वो ब्रोशर के ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा और चल के आप पता भी कर सकते हैं, 7 लाख रुपया सोसाइटी ब्रोशर के ऊपर। तो अब ये प्लॉट जिसको इतने कम पैसों में मिला, फ़र्ज़ करें 6 महीने साल बाद ये इसके साथ 4-5 लाख रुपया जुड़ नहीं जाएगा, प्रॉफिट हुआ, तो वो क्लाइंट हमेशा आपके साथ रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। अब यहाँ पे कितने दोस्त हैं जो प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ है उनका, प्रॉपर्टी डीलिंग करते रहते हैं? एक आप हैं, एक आप हैं, एक आप हैं, आप भी हैं, आप भी हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बताऊँगा। जैसे आप काम कर रहे हैं, क्या आप किसी को रिबेट देते हैं? अब ये पिछले दिनों एक दोस्त मेरी टीम में आए, प्रॉपर्टी का हिस्सा थे, प्रॉपर्टी डीलर थे, बहुत पुराने मंजे हुए। वो आए, मैंने उन्हें ये सिस्टम बयान किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना समझ नहीं आ रही, क्या बनेगा, क्या होगा। मैंने कहा मुझ पे एतमाद करें, जो मैं आपको समझाने की बात है मैंने समझाया, बार बार ब्रीफ़ किया।
मैंने कहा ऐसे आपको नहीं समझ आएगा, आप ऐसे करें, एक प्लॉट सेल करें खैबर सिटी का। उन्होंने कहा ठीक है जी। वो क्लाइंट को ले गए, मुझे कहते हैं विज़िट करवाना है। मैंने कहा चलें करवाएं। मैंने साथ चला गया, वहाँ पे हम लोगों ने विज़िट करवाया, क्लाइंट को वो पसंद आया, वापस आए। अच्छा, उन्होंने क्लाइंट को प्लॉट सेल कर दिया, क्लाइंट को प्लॉट सेल कर दिया। अब जो ही प्लॉट सेल हो गया तो आप ये देखें अकाउंट उन्होंने अपना लगाया, तो ये 1,95,000 किसको आया? उनको आया। इससे आप दोस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। जो दोस्त इस सिस्टम में नहीं आ सकते, मतलब कुछ दोस्त होते हैं ऐसे बिज़ी होते हैं या ऐसे बड़े बिजनेसेस कर रहे होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता, तो ये पूरा बिज़नेस उनको बयान करने से ये है कि वो नहीं, अगर आपको आके कहते हैं मैं नहीं करता, तो आप ये देखें 1,95,000 रुपये अपना अकाउंट लगा के ये बेट कैश कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि ये आपके पास आ गया 1,95,000 रुपये। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताऊँ कोई ना कोई कमीशन भी होगा, आगे चल के मैं बयान करूँगा। 26,000 रुपये कमीशन भी है इसका। ये कितना हो गया? 2,21,000। 15,000 रुपया टीम वर्क से भी आपको आएगा। इसी में कितना हो गया? 2,36,000 रुपया। मुझे ऐसी कोई प्रॉपर्टी की जगह बताएं जिसमें रेट भी कम मिले, क्लाइंट को भी फ़ायदा हो और सेल करने वाले को 5,60,000 रुपये की चीज़ सेल करके 2,36,000 रुपया मिलता हो। है जी कोई? तो होप ने जो कदम उठाया है वो आम लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए उठाया, और ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ को बयान करूँगा आपसे, जिसको हम कह रहे थे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का रिबेट कैसे है? 5 मरले हैं, ठीक है जी, और इसकी जो प्राइस है वो है 7,60,000 रुपया किस्तों के ऊपर। ठीक है जी। ये अभी 2 दिन पहले तक 640 का चल रहा था। ठीक है, और ये कल या परसों जो है ये इस पे चला जाएगा 760। इसीलिए मैं बयान ही वो कर रहा हूँ जो होने वाला है, ताकि आप कल को आएँ कि जी वो 640 वाली बताई थी 2 दिन पहले, तो कैसे ख़त्म हो गई। तो ये हमारे पैनल पे भी रेट ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसका अब बुकिंग कितनी मैंने बताई थी जी, पहले ही आपको बताई हुई है, 70,000 रुपया। ठीक है जी। अब 70,000 रुपया बुकिंग है, इसका 75% जो है रिबेट आएगा 52,500। 52,500। अब यहाँ पे 52,500 रुपया आप कैश कर सकते हैं। अब ये मिलेगा कैसे, उसको भी बयान कर देते हैं। हमारे 3 वैलेट हैं। पहला प्रोजेक्ट था हाउसेस, ये हमारा वैलेट है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारे पास एजुकेशन था, ये हमारा वैलेट है। और तीसरा हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है जो हम बयान कर रहे हैं अभी? प्रॉपर्टी। तो ये हमारे 3 वैलेट्स हैं। ठीक है जी। ये 52,500 या 1,95,000 दोनों की कैलकुलेशन इसी तरीके से है। ठीक है जी। 19% जो है वो आ जाएगा किस में? ये इनमें से 19% पैसे किस में आएंगे? प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जितने पैसे आपके आएंगे ये बैंक कैश है। ठीक है जी, ये बैंक कैश है, आप इसको फ़ौरन कैश कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। क्लियर होगी ये बात आपको? अच्छा, एजुकेशन में पैसे जो आएंगे वो कितने हैं? ये तकरीबन है 41% और ये 40%। ठीक है जी। एजुकेशन में पैसे आए 41% और 40% आए किस में? हाउसेस में। अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों प्रोजेक्ट तो अभी ऑनगोइंग है ही नहीं है, अभी तो चल नहीं रहे, तो इनमें से पेमेंट कैसे बाहर आएगी? इनमें से पेमेंट बाहर आने के लिए कंपनी ने एक शेड्यूल बनाया है। हाउसेस से 25,000, ठीक है, एजुकेशन से 25,000। ठीक है जी। ये यानी कि दोनों से जो अमाउंट बनी वो बनी 50,000 रुपया। आप जो है हर महीने कैश कर सकते हैं। इसकी लिमिट आपकी कितनी है? 50,000 रुपया पर मंथ। इसको कैश कर सकते हैं किस में? न्यू सेल में, अपनी टीम की न्यू सेल में, और दूसरे दोस्तों को दे के उनकी सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 50,000 रुपया हर महीने आप इसको कैश कर सकते हैं, और ये जो बैंक कैश आएगा वो फ़ौरन आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात जी?
अच्छा, अब नई सेल में जब यूज़ करेंगे उसमें और भी बेनिफिट्स आपके सामने आते जाएंगे, बढ़ता जाएगा ये सारा सिलसिला। ठीक है जी, ये था रिबेट। और रिबेट के हवाले से ये सारा सिस्टम जो यहाँ तक बयान किया मैंने, ये सर क्लियर है आपको तमाम दोस्तों को? ठीक है जी, इस हवाले से कोई बात है, सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर है सर? अच्छा, अब हम आगे बयान करेंगे। ये तो था क्लाइंट को क्या मिला। ठीक है, अभी हम कमीशन की बात करेंगे। अगर आप काम करते हैं हमारे साथ इस सिस्टम में तो यहाँ से क्या हासिल करेंगे और होप से आप क्या क्या चीज़ें जो है हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर भी बिठा दें जल्दी से। अच्छा, नंबर 1 होप का जो कमीशन सिस्टम है उसको बयान करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है प्रॉपर्टी स्पॉन्सर। ठीक है जी, प्रॉपर्टी स्पॉन्सर कमीशन। ठीक है जी, अब ये जो प्रॉपर्टी स्पॉन्सर ये कमीशन है, इसको हम देखते हैं कैसे है। अच्छा, अभी आपको एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ प्लॉट के हवाले से। कोई भी प्लॉट होता है तो सबसे पहले, या कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो सबसे पहले जो कमीशन आता है वो कहाँ से आता है? टोकन मनी से, जिसको हम बयाना कहते हैं। नंबर 2 आता है बुकिंग से। ऐसे ही है ना जी, जो प्रॉपर्टी वाले दोस्त हैं अगर वो ज़रा आवाज़ से जवाब देंगे तो इसी तरह है जी। तीसरा किससे आता है जी? डाउन पेमेंट से। और चौथा आता है इंस्टॉलमेंट से, किस्तों से। ऐसे ही है जी, यही 4 किस्म के कमीशन आम मार्केट में इस वक्त हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं है ना सर कोई? ऐसे ही है सर, आप भी चूँकि प्रॉपर्टी से हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहला कमीशन बयान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी स्पॉन्सर कमीशन। आम तौर पे 1% हम लेते हैं मालिक से और 1% लेते हैं हम ख़रीदार से, यानी कि 2% हमें कमीशन मिलता है आम तौर पे हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है जी, इसी तरह है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं होप के हवाले से। फर्स्ट अमाउंट का 10% आपको यहाँ पे होप कमीशन देती है स्पॉन्सर का 10%। फ़र्ज़ करें आपने किसी दोस्त को 17,000 रुपये से इस सिस्टम में लाए तो 10% कितना हुआ इसका? 1700 रुपये आपको मिला। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें आप किसी दोस्त को यहाँ पे लाए 2,60,000 रुपये से, कितना मिला जी? 26,000 रुपया। ठीक है जी, इसी तरीके से फ़र्ज़ करें एक बुकिंग हमारी 10 लाख की भी है, 10 लाख की भी बुकिंग है, तो उसका कितना आया जी? 1 लाख रुपया। अच्छा, फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए की सेल करते हैं आप प्रॉपर्टी डीलिंग से, जिस तरह आप कर रहे हैं, तो कितने % आना था? कितना बनता है? 2% कितना पैसे बने 10 लाख का? 20,000 रुपया। 10 लाख का वैसे जो प्लाट आप भेज रहे हैं ना उसका बनते 40,000 हम कर रहे हैं। 40,000 रुपया। 2% देने वाले और 2% 4-5% लेते हैं। ऐसे 40,000। 40,000। अच्छा, यहाँ कितना बना है? उससे डबल ही है ना, कम तो नहीं है? डबल तो है, लेकिन ये है कि कंपनी अभी 5 साल का प्लाट है, 5 साल का प्लाट है, 1,95,000 कंपनी उस पर दे रही है, बाकी 2,36,000 रुपये बच के कंपनी को क्या फायदा? ये आगे चल के एंड में सवालात ज़रूर आपको जवाब दूंगा एंड पे। ठीक है, पूरा सेशन इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बताएंगे। क्लियर हो गया सर फर्स्ट अमाउंट से? ये बात क्लियर होगी यहाँ पे। अब कंपनी को क्या बचेगा वो तो एंड पे जो है ना सवाल जब लेंगे तब बताएंगे क्या होगा। अब यहाँ फर्स्ट आया, समझ आ गई, ये 10% आ रहा है। अच्छा, अब सेकंड अमाउंट का, सेकंड अमाउंट कैसे है पहले इसको आपको क्लियर करता हूँ। 17,000 रुपये से फ़र्ज़ करें आप इस सिस्टम का ऐसा कोई दोस्त बना तो आपको कितने पैसे मिले थे सर? 1700 आपको कमीशन मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बयान करते हैं एक और चीज़ आपके सामने सेकंड अमाउंट के लिए। 53,000 रुपया जो दूसरा अदा किया जाएगा 70,000 पूरा करने के लिए, ये सेकंड अमाउंट काउंट होगी। क्या काउंट होगी? सेकंड अमाउंट। इसका आपको मिलेगा 5%। ठीक है जी,
पहली 17 का आपने 10% लिया था, दूसरी अमाउंट का आपने 5%। आपने देखा यहाँ पे रेशियो गिर गई, कम हो गई। ये इसलिए हुई कि कंपनी ये चाहती है कि प्रोडक्ट्स हमने नहीं बेचनी, गिफ्ट नहीं करने प्रोडक्ट्स, हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी को सेल करना है। हमारा फोकस क्या है, प्रॉपर्टी। ठीक है जी। लिहाजा आप बुकिंग से या बड़ी अमाउंट से काम करें ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लोगों के पास प्रॉपर्टी जाएगी, प्रॉपर्टी का रेट जो है हाई होता चला जाएगा और तेज़ी के साथ जो है वो शख्स जिसको आपने प्लॉट दिलवाया है वो मुनाफा कमाएगा। क्लियर होगी ये बात मेरी? अच्छा, ये पहली किस्म का मैंने आपको बयान कर दिया। ठीक है जी। तो ये टोकन मनी वाला सिलसिला और बुकिंग वाला इस वक्त हमारे साथ चल रहा है। ठीक है जी। नंबर 2 यहाँ पे जो कमीशन है वो है जनाब टीम वर्क। टीम वर्क के हवाले से हमने बयान किया था स्टार्ट में। अब टीम वर्क कैसे है? टीम वर्क के लिए यहाँ पे सिस्टम है बाइनरी। ठीक है जी, ये बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी को एक्सप्लेन करूँगा आपको मज़ीद। यहाँ पे एक फार्मूला है 1 लेफ़्ट प्लस, ये पहली किस्म का है। सर मैंने कहा था फ़ोन ऑफ कर दें, इससे डिस्टर्बेंस होगी, अगर बेल इसकी बंद कर दें। 1 लेफ़्ट प्लस 1 राइट इज इक्वल टू 1 पेयर। ठीक है जी। समझ आया किसी दोस्त को ये फार्मूला? सिर्फ हाथ खड़ा करना है। सर माशाल्लाह आप नेटवर्किंग करते रहे हैं पहले। एक बायां एक दायां, इन दोनों को मिला दें तो एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है जी। एक बायां एक दायां, इनको मिला दें एक जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ एक जोड़ा बन जाएगा तो उसका जो यहाँ पे जो ही ये पेयर बनेगा, ये जोड़ा बनेगा, 1200 यूनिट आपको मिल जाएंगे। किस बैलेट में? जहाँ पे आपको पहले वो 5000 यूनिट मिले हुए थे, ये वहीं चले जाएंगे 1200 यूनिट। ठीक हो गया जी। अब ये पहली किस्म थी हमारी बाइनरी की जो मैंने आपके सामने रखी। इसमें सिस्टम ने ये तमीज़ नहीं करनी, लेफ़्ट में हो सकता है 10 लाख की बुकिंग हुई हो और राइट में सिर्फ 17,000 रुपये से एक शख्स आया हो टोकन मनी लेके। ठीक है। तो सिस्टम ने ये तमीज़ नहीं करनी कि ये इधर 10 है और इधर 17,000 है सिर्फ, तो ये जोड़ा कैसे बना, तो ये तमीज़ नहीं करनी। उसने क्या करना है, एक बायां उठाया एक दायां उठाया, इन दोनों को मिलाया, एक जोड़ा हो गया, एक पेयर बन गया, तो उसकी कीमत आपको क्या बनी, 1200 यूनिट। 1200 यूनिट का मतलब ये है 1200 रुपया। क्लियर हो गई ये बात आपको जी? अब दूसरी बाइनरी की तरफ चलें। अच्छा, अब दूसरी किस्म की तरफ हम बाइनरी की चलते हैं। इसको कहते हैं कैश मैचिंग। कैश मैचिंग, इसमें कैश मैच होगा। कैसे होगा वो भी बयान करते हैं। यहाँ पे मुझे एक दोस्त का नाम चाहिए होगा, कोई दोस्त अपना नाम बताना चाहे जी? शाहजेब। शाहजेब साहब जो हैं वो हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बने, चाहे वो टोकन मनी से आए, चाहे उन्होंने मुकम्मल प्लॉट ख़रीद लिया, चाहे बुकिंग कराई, डाउन पेमेंट की, कुछ भी किया, वो हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बन गए। ठीक है जी। अब वो जो ही हमारे सिस्टम का हिस्सा बने तो सब के लिए सिस्टम एक जैसा है, चाहे वो टोकन मनी से आएगा, चाहे वो शख्स जो है प्लॉट मुकम्मल परचेज करके आए, जो भी करे, सब के लिए सिस्टम एक जैसा है। अब शाहजेब साहब हमारे सिस्टम का हिस्सा बने और शाहजेब साहब के यहाँ पे 2 काउंटर मौजूद हैं, एक को लेफ़्ट बोलते हैं और एक को राइट। ठीक है जी। अब शाहजेब साहब ने क्या किया, यहाँ आए, ये सेशन सुना, इस सिस्टम को देखा, इसकी ट्रेनिंग ली, उसके बाद इन्होंने काम शुरू किया। अब काम शुरू किया जो ही, तो यहाँ पे एक दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पे मैं एक दोस्त का नाम लिखना चाहूँगा, मुख्तियार शाह। मुख्तियार शाह साहब आए, हमारे सिस्टम का हिस्सा बने। ठीक है जी। अब मुख्तियार शाह साहब जब इस सिस्टम का हिस्सा बने, इन्होंने आके 10 लाख रुपए की बुकिंग करवा ली। फ़र्ज़ करें कितने की, 10 लाख रुपए की बुकिंग करवा ली। अब इसी तरीके से मुख्तियार शाहजेब साहब ने एक और दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ मैं एक और दोस्त का नाम लिखना चाहूँगा जी, रफ़ी शाह साहब। रफ़ी शाह साहब जो है आए, इस सिस्टम का हिस्सा बने और यहाँ पे 10 लाख रुपए से इन्होंने भी बुकिंग करवा ली। ठीक है जी। 10 लाख रुपए से इन्होंने भी बुकिंग करवा ली। अब वो देखें, वो फार्मूला पूरा हो गया था ना यहाँ पे।
क्लियर हो रही है वो बात भी। अब ये वो वाला जो है वो कहीं अलग ड्रा नहीं हो रहा, ये सारा इकट्ठा ही ड्रा हो रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मुख्तियार भाई ने एक और दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाया, एक और दोस्त का नाम जानना चाहूँगा, ज़ुबैर अहमद। ज़ुबैर अहमद साहब इस सिस्टम का हिस्सा बने, इन्होंने भी 10 लाख से बुकिंग करवा दी, ठीक है जी। और इसी तरह रफ़ी शाह साहब ने एक और दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाया, फ़र्ज़ करें अकबर साहब को, और अकबर साहब ने 4 लाख रुपए की बुकिंग करवा दी। अब यहाँ पे ना 2 लाइनें बन गई, एक लेफ़्ट है एक राइट है, ठीक है जी। लेफ़्ट में कितनी सेल हुई जी, कोई दोस्त बताना चाहे? 20 लाख। और राइट में कितनी सेल हुई जी? 14 लाख हो गई जी राइट में सेल। अब यहाँ पे मैच हुआ, जब कैश को मैच करेंगे तो कितना मैच हुआ? 14 लाख रुपया मैच हो गया। अब यहाँ पे 6 लाख रुपया इजाफी है, वो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो यहीं पे जमा है। जो ही यहाँ पे मज़ीद सेल आएगी वो उसके साथ फिर मैच हो गया, फिर कमीशन बन जाएगा, फिर मैच हो गया, फिर कमीशन बन जाएगा। क्लियर होगी ये बात आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें कि शाहजेब भाई इसी तरह यही प्रेजेंटेशन में पेशावर में दे रहा था, कुछ दिन पहले की बात है। एक दोस्त थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जो तुम बात करते हो यार सारा कुछ शाहजेब को दे रहे हो, मैं भी तो बैठा हूँ, मेरा नाम भी तो लिखा है, मुझे क्या मिला? ठीक है जी। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अपने आप को शाहजेब भाई की जगह रख के देखना है, जो शाहजेब साहब को मिलेगा वही सब आपको मिलेगा। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है जी। अब यहाँ पे 14 लाख रुपए की मैचिंग हो गई। अब यहाँ से मिलेगा कमीशन कैसे, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वो कैसे है। अब हमारा जो ही आप पहला रैंक जो ही हमारे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आप हमारी कंपनी के बन जाते हैं एम्बेसडर। ये हमारा पहला रैंक है, ठीक है जी। पहले रैंक पे जो बाइनरी से कमीशन आता है वो आता है 6%, ठीक है जी। अब मैं रैंक्स यहाँ पे लिखूँगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है जी। दूसरे रैंक पे कमीशन आ जाता है 7%, तीसरे पे 8%, चौथे पे 9%, पाँचवें पे 10%, छठे रैंक पे 11% और 7वें रैंक पे 12%, 8वें रैंक पे 13%, चौथे 9वें रैंक पे 14% और 10वें रैंक पे 15%, ठीक है जी। ये कमीशन है जो हैं। अब फ़र्ज़ करें कि शाहजेब भाई अभी सिस्टम में बिल्कुल न्यू थे, तो यहाँ इनको कितना परसेंट मिलना था जी? 6%। अब 6% यहाँ पे जो बनता है वो बनता है 84,000 रुपया, ठीक है जी। अगर फ़र्ज़ करें शाहजेब भाई का रैंक जो है वो 7वां होता तो यहाँ कमीशन डबल हो जाता, इसी में, इसी सेल में 1,68,000 हो जाता। और अगर 15% हो जाता तो तकरीबन 2,10,000 रुपया बन जाता, ठीक है जी। तो जो ही आपके रैंक बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से बाइनरी का कमीशन आपका ऊपर बढ़ता चला जाएगा, हर रैंक पे 1% बढ़ेगा। क्लियर होगी ये बात सर। अब तीसरी किस्म हम बयान करेंगे, वो है डाउन पेमेंट, ठीक है जी। डाउन पेमेंट पहले हमने टोकन मनी से देखा, इसका सारा कैलकुलेशन हम कमीशन हासिल करते रहे, फिर हमने बुकिंग से हासिल किया, ठीक है जी। अब हम किससे हासिल करने जा रहे हैं? डाउन पेमेंट से। अच्छा, शाहजेब साहब ने मुख्तियार शाह साहब को जो है इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने 10 लाख रुपया बुकिंग करवाई थी, तो जाहिर सी बात है डाउन पेमेंट तो बुकिंग से ज़्यादा ही होगी। जो प्रॉपर्टी की फील्ड से हैं उनको पता ही है ये बात। फ़र्ज़ करें 15 लाख थी, मज़ीद कितने पैसे जमा करवाए उन्होंने? 5 लाख। और इसी तरह रफ़ी भाई ने भी 5 लाख जमा करवाया। यहाँ पे ये देखें 5 लाख का फिर पेयर बन गया डाउन पेमेंट से आपका, ऐसे ही है ना जी। तो यहाँ पे आपको 2% मिलेगा, जैसे प्रॉपर्टी स्पॉन्सर का आम मार्केट से आप लेते हैं। क्लियर हो गया ना? 5 लाख रुपए का 2% मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये सारा? ये 3 किस्म की बाइनरी थी जो आपके सामने मैंने बयान कर दी। अब मैं आपके सामने जो चीज़ बयान करने जा रहा हूँ वो तीसरी किस्म का जो कमीशन है वो बयान करने जा रहा हूँ, वो है हमारे रिवार्ड्स, ठीक है जी। रिवार्ड्स जिन्हें हम कहते हैं इनामात, ठीक है जी। अब वो क्या हैं? जो ही आप हमारी कंपनी के चौथे रैंक पे पहुँचे, यहाँ पे 3 लाख रुपया कैश प्राइज़ है आपके लिए,
ठीक है जी। अब ये कितने लोगों की टीम पे हो जाता है? अगर आप बुकिंग से चल रहे हैं तो ये 25 से 30 लोगों की टीम पे आप ये रिवार्ड विन कर लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि बुकिंग कोई 10 लाख की होगी, कोई 8 लाख की होगी, कोई 70,000 की होगी, इस तरह मिक्सअप होके तो ये 30 लोगों की 35 लोगों की टीम पे आप ये इनाम हासिल कर लेते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से आप 7वें रैंक पे पहुँचे तो यहाँ आपको 10 लाख रुपया कैश प्राइज़ मिलता है, और ये 10 लाख रुपया कैश प्राइज़ भी विन करने के लिए तकरीबन 125 की टीम के अंदर आप ये विन कर लेते हैं इजीली, ठीक है जी। जिसमें आपकी टोकन मनी भी है, बुकिंग भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, हाँ जी, मिक्स करके, ठीक है जी। अब इसी तरीके से जो है 10वें रैंक पे आप जो ही पहुंचते हैं यहाँ पे 25 लाख रुपए के रिवार्ड्स हैं, ठीक है जी। अब आप ये देखें 3 लाख, 10 लाख और 25 लाख, ये टोटल अमाउंट कितनी बनी जी? 38 लाख रुपया जो आपने रिवार्ड की मद में यहाँ से हासिल किया। कुल आप 10 रैंक्स को अचीव करने के लिए तकरीबन अगर बुकिंग से चल रहे हैं और मिक्सअप करके चल रहे हैं तो 400 से 500 के दरमियान आपकी टीम होगी, आप ये सारे रिवार्ड्स विन कर सकते हैं कंपनी से। ठीक हो गया जी, ये क्लियर होगी आपकी। अच्छा, यहाँ एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन भी आपके हक में बेहतर है। फ़र्ज़ करें जो दोस्त टोकन मनी से आए हैं, ठीक है, अब वो लोग जो है टोकन मनी से आने वाले दोस्त हैं, उनको 90 दिन के अंदर अंदर अपनी जो ये अकाउंट है इसको बुकिंग में कन्वर्ट करना है, और वो भी बड़ा आसान है। कैसे? देखिए 17,000 रुपये की टोकन मनी उसने पहले दी, बाकी कितने पैसे देने उसने? 53,000 रुपया देना है। फ़र्ज़ करें वो 53,000 रुपये 1.5 महीने के उधार पे कहीं से पकड़ता है और अपनी बुकिंग कर लेता है। जो ही बुकिंग होती है 52,500 रुपया उसके अकाउंट में आ जाता है, आ गया, मतलब समझे 53,000 वापस आपके अकाउंट में, ठीक है। न्यू सेल करें उसको कैश करके, या अपने सीनियर के साथ मिलके कैश करें, उसको कैश करने के बाद जो है वो रकम जो है वापस लौटा दें, आपकी बुकिंग भी हो गई। मतलब बुकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, 90 डेज़ का टाइम है, 90 डेज़ में आपने ये बुकिंग करनी है और आप यहाँ से कमा के ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं बयान करूँगा चौथी किस्म का जो कमीशन है, वो बयान आपको करूँगा। वो है जनाब इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी। पहले हम टोकन मनी से स्टार्ट हुए, बयाने से बुकिंग पे आए, डाउन पेमेंट पे आए, अब इंस्टॉलमेंट से हमें क्या मिलेगा? इंस्टॉलमेंट की बात करता चलूँ। इंस्टॉलमेंट में जो ही आप आए, आपने इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम ले लिया। अब यहाँ पे ये है कि लेवल 1 आपका, जिनको हम नेटवर्किंग की दुनिया में कहते हैं डायरेक्ट रेफरेंस। डायरेक्ट रेफरेंस है आपके, जितने भी आपने इंट्रोड्यूस करवाए वो किस्तें अपनी जमा कराएंगे और 5% कमीशन जो है वो आपको मिलेगा। कितने परसेंट? 5%। अच्छा, अब यहाँ पे 5% हुआ। फ़र्ज़ करें आपने 50 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। अब लेवल 2 जो है उनको हम नेटवर्किंग की दुनिया में इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी कि ऐसे जैसे शाहजेब साहब ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया मुख्तियार शाह साहब को, ये डायरेक्ट हो गए, पहले लेवल में आ गए। और मुख्तियार शाह साहब ने ज़ुबैर को इंट्रोड्यूस करवाया तो ये किस लेवल में आ गए? दूसरे लेवल में। क्लियर होगी ये बात भी? अच्छा, अब 5% यहाँ से भी मिलेगा। अगर फ़र्ज़ करें डायरेक्ट आपके 50 हैं तो इनडायरेक्ट बहुत कम भी हों तो वो 350 के लगभग हो जाएंगे। अब 350 और 50 ये कितने हुए सर? 400। अब हर महीने की किस्त जिसने इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम लिया वो क्यों जमा कराएगा? ये बताएं मुझे, उसकी वजह क्या है? नहीं, किस्त जमा कराने की वजह क्या है? नहीं, इंस्टॉलमेंट पे चले गए ना, वो बुकिंग और वो तो चला गया ना, वो तो पीछे था। अब हम नई बात कर रहे हैं, किस्तों की बात कर रहे हैं। तो किस्तें कोई बंदा क्यों जमा कराएगा? किसी ने प्लॉट परचेस किया यहाँ पे, पोजीशन लेने के लिए करेगा, ठीक है, ताकि वो वहाँ अपना घर बना सके या वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। दोनों वजूहात हैं, इसीलिए करेगा। हर किस्त वो जो जमा कराएगा उसका 5% आपको आना है। फ़र्ज़ करें खैबर की बात करते हैं, इस वक्त हमारे पैनल पे 6,000 रुपया उसकी किस्त है सबसे कम। अब 6,000 का 5% कितना हुआ? 300 रुपया।
अब ये देखें 400 लोग थे, किस्तें जमा करा रहे थे, 300 रुपया आपको आ रहा था हर किस्त में से। तो यहाँ पे कितने पैसे आपको आए जी? 1,20,000 रुपया। ठीक है, नया प्लॉट सेल हो या ना हो, आपको 1,20,000 रुपया यहाँ से आ रहा है, ये पैसिव इनकम है आपकी। ठीक हो गया सर, क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब यहाँ पे मैं बयान करूँगा आपको पांचवी किस्म। अब ये पांचवी किस्म क्या है? ये है जनरेशन बोनस या ग्लोबल बोनस भी से आप कह सकते हैं, जैसे कंपनीज में होता था। कंपनी के प्रॉफिट का 35% जो है वो इस पूल में आ जाता है। इस पूल में जो पूल बने हुए आगे वो कितने हैं वो आपको मैं बयान कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा, हमेशा ये जो जनरेशन बोनस या ये ग्लोबल बोनस है, हमेशा हर कंपनी जो है वो टॉप रैंक पे रखती थी, टॉप के रैंक्स पे होता था। यहाँ पे जो है बिल्कुल आसान है। पहले पूल में आप क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है, एक बुकिंग अपनी करवानी है, आपने अपनी बुकिंग करवा ली और 2 दोस्तों की और बुकिंग करवा ली, आप इसको क्वालिफाई कर गए। इस 35% में से पूल नंबर 1 में 10% आ रहा है, अब उसके आप हकदार हो गए। हर 3 महीने बाद इसकी तकसीमकारी होती है, जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसका 35% यहाँ आया, उसका 10% इस पूल में आ जाता है। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी तादाद हो जाए 10। ठीक है, जो ही 10 हो गई, आप तीनों ने मिल के काम किया, 10 हो गई बुकिंग की तादाद, तो आप 15% वाले पूल में इसका हिस्सा बन गए। इसी तरीके से यहाँ पे तादाद पूल नंबर 3 में 25 हो जाए तो आप यहाँ पे 20% का हिस्सेदार आप बन गए। इसी तरीके से 4 नंबर पूल में 50 हो जाए तादाद और आप 25% का हिस्सा बन गए। 5वें में 100 हो जाए तो यहाँ पे आप जो है वो 30% का हिस्सा बन गए, इसके हकदार हो गए। ठीक है जी। ये 5 किस्म के कमीशन थे जो बयान आपको मैंने किए। इसके साथ साथ जो है एक और कमीशन है, प्रेजेंटर कमीशन। अच्छा, इस हाल में इस वक्त कितने लोग बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है? 30 लोग होंगे? चलें 25-30 लगा देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं। 30 लोग हैं। अभी मैंने इनको प्रेजेंट किया तमाम दोस्तों को, कितना टाइम लग गया होगा? पौना घंटा, आधा पौना घंटा। मेरे से 1 घंटे की कीमत क्या हुई? 6,000। आप में से जो दोस्त प्रेजेंटर बनना चाहेंगे, हमारा अगले महीने इंशाल्लाह कोर्स होगा, उसमें ज़रूर आएँ। आपको प्रेजेंटर कोड अलॉट होगा और ये सारे दोस्त जो आपके साथ यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपसे लेंगे वो रजिस्टर्ड हो जाया करेंगे आपके साथ, और 200 रुपये पर हेड आपको आएगा। ठीक है जी। तो ये 6,000 रुपये, ये भी पैसिव इनकम है जो आपके साथ आ रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे होप के पैनल पे प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, होप प्रॉपर्टी कैसे लाती है पैनल के ऊपर, ये बड़े अहम चीज़ है। ठीक है जी। नंबर 1 होप देखती है डेवलपर। डेवलपर कौन है, उसका पास्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या उसने कोई घपला तो नहीं किया हुआ पीछे, क्या ख्याल है? ये सारी चीज़ें देखती है। क्या डेवलपर जो है वो बगैर नई अमाउंट आए डेवलपमेंट कर सकता है, कुछ पैसा पास से लगा सकता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 2 देखती है लैंड। ठीक है जी। अब लैंड की बात करें तो लैंड को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब लैंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा लोगों के नाम ना हो, जो मालकान है सिर्फ उनके नाम हो या सोसाइटी के नाम हो। अगर ज़्यादा लोगों के नाम होगा परेशानी बनेगी। इतना सारा कुछ करने के बाद होप ये सारी गुडविल क्रिएट करने के लिए सारा कुछ कर रही है, तो अगर रजिस्ट्री टाइम पे नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही है ना, अपना क्लाइंट ख़राब किया तो होप अपना क्लाइंट ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए लैंड सबसे पहले चेक करती है। ये एक प्रॉपर्टी टीम है होप की, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद इसको पैनल पे लाती है। अच्छा, लैंड के अंदर एक और चीज़ भी है कि लैंड अगर 1000 कनाल प्रॉपर्टी है तो फाइलें भी 1000 कनाल की होनी चाहिए। ये नहीं 10,000 कनाल की फ़ाइलें भेज दी और मौके पे कब्ज़ा देने के लिए 1000 है, तो ये भी पहले से एग्रीमेंट्स में शामिल होती हैं सारी चीज़ें। नंबर 3 जो है वो यहाँ होप चेक करती है हिस्ट्री। हिस्ट्री डेवलपर की भी, लैंड की भी। पाकिस्तान बनने से आज तक इस पे कोई स्टे तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए,
अगर हुए किस नौयत के हुए, ये ना हो हम सोसाइटी डेवलप कर दें बाद में कोई स्टे लगा के खड़ा हो जाए, रजिस्ट्री ना हो, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। नंबर 4 जो है होप देखती है डेवलपमेंट, वहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो रही है, ठीक है जी। डेवलपमेंट होगी, लोगों को नज़र आएगी तो लोग जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे। अगर डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रही तो प्रॉपर्टी तो कोई भी बंदा परचेज़ नहीं करेगा। तो ये सबसे अहम चीज़ है। नंबर 5 यहाँ पे जो चीज़ देखी जाती है वो देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बिजली पानी गैस कहाँ पे है, सोसाइटी के अंदर गैस आ गई या नहीं आई है, कितनी दूर है, ठीक है जी, बिजली अंदर है मौजूद या नहीं है, सेवरेज है या नहीं है, वहाँ पानी का बोरिंग का निज़ाम होगा, क्या निज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें लोग देख के ही जाहिर सी बात है परचेज़ करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सोसाइटी कामयाब होगी। नंबर 6 पे है NOC। NOC होना बड़ा ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट से जो इदारे होते हैं TMA या जो है DMA या RD, जैसे पिंडी में हम कहते हैं RD RDA और इस्लामाबाद में कहते हैं CDA, इसी तरह मानसेरा में भी MDA होगा मेरा ख्याल है, TMA है। तो इनसे इसका जो है NOC होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये 6 चीज़ें मौजूद हैं किसी